चिक्की और लड्डू किसे नहीं पसंद है। आज हम सफ़ेद तिल से चिक्की और लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। चलिए, इसे बनाने के लिए मैंने सफ़ेद तिल 500 ग्राम ले ली हूँ और एक कढ़ाई को गर्म करके उसमें हम तिल को डाल दिए हैं भूनने के लिए। और गैस को ना बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और तिल को भूनेंगे, नहीं तो हाई फ्लेम पे भूनेंगे ना तो तिल जल जाएगी और चिक्की का जो है टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाएगी। इसलिए लो फ्लेम पे ही अच्छे से हम इसे भूनेंगे। करीब 15 से 20 मिनट के लिए भून लेंगे तिल को। और जो मैं तिल ली हूँ ना, इसी तिल से आधा तिल से मैं चिक्की बनाऊंगी और आधा तिल से लड्डू बना लूँगी। चलिए, पहले इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। और जैसे जैसे भून रहे हैं ना, हल्के हल्के देखिए इसके कलर चेंज होते जा रहे हैं। इसे हल्का सा गोल्डन कर लेंगे और करने के बाद फिर हम गैस को बंद करके इसे हम साइड में रख देंगे। अभी इसे और हम थोड़ा सा भून लेते हैं 5 मिनट, फिर ये तिल मेरा भूनकर तैयार हो जाएगा। और ये तिल जो है देखिए अब हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और बंद करके इसे एक बर्तन में निकाल कर साइड में हम रख देंगे। तिल को पहले हम अब इसे निकाल लेते हैं और फिर इसी कढ़ाई में हम गुड़ को गर्म करेंगे। कढ़ाई हम ले लिए हैं फिर से और इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दी हूँ। घी को गर्म होने के बाद हम इसमें गुड़ डाल देंगे 500 ग्राम। मैंने जितना तिल ली थी उतना ही गुड़ ली हूँ। और घी मैंने इसलिए डाली हूँ ना ताकि गुड़ जले नहीं और चिपके नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच ले इसमें घी डाल दी हूँ। अब जैसे जैसे गुड़ गर्म होगी ना तैसे तैसे गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होके गुड़ को अच्छे से हम चलाते रहेंगे ताकि ये गुड़ जले नहीं और ना ही चिपके। जैसे जैसे देखिए धीरे धीरे गर्म हो रही है और गर्म होने के बाद धीरे धीरे गुड़ पिघलते जा रहे हैं। जैसे जैसे गुड़ पिघल कर पकेंगे ना तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेंगे और इसके कलर भी चेंज होने लगेंगे। तभी मेरे गुड़ पक जाएंगे। और इससे भी आपको अगर पता नहीं चले कि गुड़ कैसे पक के तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तो एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके जब ये पक जाए तब थोड़ा सा बूंद डालेंगे। पक जाने दीजिए, तब फिर हम ये जो प्रक्रिया है हम आपको बताएंगे आगे। पहले ये गुड़ जो है मेरे थोड़े बाकी हैं अभी मेल्ट होना, इसी तरह से धीरे धीरे मेल्ट होंगे। और जैसे जैसे मेल्ट होंगे ना तैसे तैसे हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये गुड़ चिपकने लगेंगे और जलने भी लगेंगे। अब ये सारे गुड़ जो है मेरे पिघल चुके हैं और इसे हम पकने देते हैं। पकते रहेंगे, जैसे जैसे पकेंगे तैसे तैसे हम इसे चलाते भी रहेंगे। और देखिए जैसे जैसे पक रहे हैं ना तैसे तैसे गुड़ जो है गाढ़ा भी होते जा रहा है और इसके कलर भी थोड़े चेंज होते जा रहे हैं। इसके अब देखिए कितने कलर जो है थोड़े से लाइट होने लगे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे ना तो इसके थोड़े से और डार्क कलर होते जाएंगे। गुड़ को पकने देते हैं, पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। और धीरे धीरे गुड़ मेरे पक भी रहे हैं। और अब देखिए जैसे जैसे पक रहे हैं ना तैसे तैसे के कलर में कितने चेंज आ गए हैं। ये देखिए गुड़ जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल गोल्डन जैसे हो गए हैं। अब एक कटोरी में ले ली हूँ और इसे चेक करती हूँ। उसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गुड़ और डालकर इसे हाथों से दबा देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और फिर उसे निकाल कर देखेंगे। अब ये टूटेगा ना तो समझिए कि ये गुड़ तैयार हो गया। ये टूट रहा है और अगर खींचने लगे ना, ये खींच नहीं रहा, ये टूट रहा है, तो ये मेरे गुड़ पककर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम सफ़ेद वाले तिल को डाल देते हैं और डालकर अच्छे से गुड़ में मिक्स कर देंगे तिल को। चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद ना हम आधे तिल को चिक्की बनाएंगे और आधे को लड्डू बनाएंगे। चलिए, इसे मिक्स करने के बाद फिर हम गैस से इसे उतार लेंगे और गैस के जो प्लेटफॉर्म है ना उसे हम साफ़ कर लेंगे और साफ़ करके उसी पे हम चिक्की बनाएंगे। मैंने गैस के प्लेटफॉर्म को साफ़ कर ली हूँ और उस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा ले रहे हैं ताकि जब चिक्की के लिए हम तेल को डालें ना तो ये चिपके नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऑयल लगा के चिकना कर दे रही हूँ। और आधा तिल को इस पर हम उछल लेते हैं। मैंने आधा तिल ले ली हूँ। इसे हाथ से फैलाने पे थोड़ा गर्म है तो
इसलिए मैं प्लेट से ले रही हूँ और थोड़ा इसे हम फैला देते हैं। सपाट वाले प्लेट ले ली हूँ और इसे अच्छे से फैला देंगे। जैसे जैसे गर्म है ना, तैसे तैसे जल्दी जल्दी फैलाएंगे। इसे बेलन से भी हम बेल सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, जैसे ज़्यादा गर्म होते हैं ना तो बेलन से दबाने पर वो बेलन में चिपक जाते हैं, इसलिए हम इसे कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इस पर बेलन भी चलाएंगे। पहले इसे ऐसे हम फैला देते हैं। चलिए अब बेलन को ले लेते हैं। बेलन में हल्का सा ऑयल लगा ली हूँ और इसे हाथों से दबा दबा कर अच्छे से हम बेल लेंगे। इसे जितना हम फैलाएंगे ना तितना ही ये पतला हो जाएगा और जल्दी से ठंडा होकर कड़क हो जाता है। इसलिए इसे जल्दी जल्दी हम बेल लेंगे ताकि ये ठंडा होने से पहले ही ये जितना हम फैलाना चाहें उतना ये फैल जाए। और जितना बेलेंगे ना तितना ये पतली भी हो जाएगी, और अगर मोटी रखने चाहेंगे तो मोटी भी रहेगी, लेकिन हम इसे बेल कर बिल्कुल पतली बना लेते हैं। देखिए कितनी पतली ये बेल रहे हैं ना, और ये अच्छे से आराम से बिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इसे हाथों से कस के दबाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे गुड़ ठंडी होती है ना तैसे तैसे ये टाइट होने लगता है और फिर बेलाता नहीं है। इसलिए फटाफट हाथों से कस के दबाकर हम बेल लेंगे। अब चलिए इधर साइड भी थोड़ा सा हम इसे बेल कर पतला कर लेते हैं। और देखिए बिल्कुल एकदम टाइट हो चुकी है, फिर भी इसे कस के दबाकर हम बेलेंगे और इसे हल्का गर्म में ही इसे कटिंग करेंगे। अगर हम हल्का गर्म में नहीं कटिंग करेंगे ना तो ये कट नहीं पाता है, फिर इसे तोड़कर हमें सेव देना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा गर्म में ही हम इसे कट करेंगे। चलिए अब बेलन को रख देते हैं साइड में थोड़ा बेल कर, और फिर हम छुरी ले लेंगे। अब चलिए हम बेलन को रख देते हैं साइड में और छुरी ले लेते हैं और इसे हम कटिंग करते हैं। देखिए ये कट नहीं पा रहा है क्योंकि ये एकदम टाइट हो चुका है। फिर भी इसे हम अच्छे से कटिंग करेंगे, थोड़ा दबाकर हाथों से ताकि ये कट जाए। देखिए सूखने के बाद ये कट नहीं रहा, अपने आप ये टूट गया और कितना आसानी से टूट गया। लेकिन फिर भी हम इसे छुरी से कस के दबाएंगे और इसे लंबे पट्टी की तरह कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे ठंडे हो जाते हैं ना ये टूटने लगते हैं, इसलिए इसे कस के दबाकर करेंगे। अभी किनारे साइड वाले जल्दी ठंडे हो गए हैं और जो बीच वाले हैं ना वो अभी थोड़े से हल्के से गर्म है, इसलिए इसे साइड में रख लेते हैं और हम छुरी से हाथों से दबाकर कस के थोड़ा हम पट्टी जैसा लंबी कट कर लेते हैं। फिर उसे हाथों से हम तोड़ के शेप दे देंगे। ऐसे हम इसे फोल्ड करेंगे और दबाएंगे ताकि ये आसानी से टूट जाएगा। थोड़ा सा और इसे छुरी से कटिंग कर लेते हैं ताकि ये आसानी से टूट जाए। देखिए इसे हम फोल्ड करेंगे ना तो फोल्ड करने के बाद देखिए कितनी आसानी से ये टूट गया। अब इसे छुरी से नहीं कट करते, हाथ से ही ऐसे तोड़ लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से टूट जा रहा है। जितना बड़ा साइज में मुझे बनाना हो उतने बड़े साइज में हम इसको तोड़ के कटिंग कर ले रहे हैं। अब इसी तरह से ना पट्टी जैसा कटिंग कर लेंगे छुरी से। मेरे हाथ में ऑयल लगे हैं और चाकू में भी ऑयल लगे, इसलिए थोड़ा छुरी फिसल रहा है, इसलिए कस के दबाकर हम छुरी से कटिंग कर लेंगे और इसे फोल्ड करके इसी तरह से पट्टी की तरह हम इसे तोड़ लेंगे और बाद में हाथ से फटाफट हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लेंगे। कितने आसानी से ये टूट रहे हैं। जैसे जैसे ठंडे होंगे ना तैसे तैसे ये आसानी से फटाफट टूटने लगते हैं, लेकिन कटिंग नहीं हो पाती है अच्छे से क्योंकि फिर ये टूटने लगते हैं। इसलिए कस के छुरी से दबाकर पहले हम पट्टी की तरह कट कर ले रहे हैं, फिर हाथों से तोड़ लेंगे, नहीं तो फिर ये पट्टी की तरह कट नहीं पाएंगे। पहले सभी को हम इसी तरह से पट्टी जैसे कटिंग कर लेते हैं और फिर कटिंग करने के बाद सब जब तोड़ लेंगे तो मेरी चिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। और ये मेरी चिक्की की वीडियो आपको कैसी लगी और चिक्की भी मेरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को अच्छी लगी कि नहीं लगी तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए चिक्की बनाकर। अगर आप लोग को बनाने आता है तो क्या आप चिक्की इसी तरह से बनाते हैं या किसी और तरीके से बनाते हैं। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं थोड़ा सा छुरी से दबाकर, और सभी को इसी तरह से हम पहले पट्टी की तरह कट कर लेने। तो ठंडी होने के बाद देखिए कितने टाइट होते जाते हैं कि छुरी से कटते ही नहीं है, लेकिन हाथों से आसानी से टूट जाती है। ये ऐसे कस के दबाकर छुरी से हम कट कर लेते हैं।
और पट्टी की तरह कट कर लेंगे ना तो फिर हाथ से इसे हम फटाफट तोड़कर प्लेट में रख लेंगे। अभी जो मैंने साइड में तिल रखी हूँ उसे अभी लड्डू भी तो बनाना है। अगर वो ठंडी हो जाएगी तो वो भी फिर बंद नहीं पाएगी, फिर उसे हमें गर्म करना पड़ेगा। लेकिन अभी इधर हम देख लेते हैं चिक्की बनाकर, फिर उसे देखेंगे कि वो ठंडी हो गई है कि अभी गर्म है। चलिए इसे फटाफट हम तोड़ लेते हैं और चिक्की को प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह सभी चिक्की को तोड़ लेंगे और तोड़कर शेप दे देंगे। चलिए अब सभी टूट चुके हैं और ये मेरी चिक्की बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। जितने भी हैं इसी तरह से तोड़कर मैं ले लूँगी और सारे चिक्की मेरे बन चुके हैं। अब हम लोग उधर जो तिल के लड्डू के लिए रखे हैं उस तिल को देख लेते हैं। ये मेरे इतने मैंने साइड में रखी थी, इसे देखती हूँ। अभी ये हल्का हल्का गर्म है और हाथों से ऐसे छोटे छोटे भागों में लेंगे और इसे गोल गोल कर लेंगे। चलिए इसे हम थोड़ा सा हाथ में इसे जो कढ़ाई में है ना थोड़ा एक जगह कर लेते हैं और जो करछी में लगा है उसे भी छुड़ा लेते हैं, नहीं तो फिर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना तो करछी में लगे रह जाएगी। और हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे फिर से और फिर इसे गोल गोल शेप दे देंगे। अगर आप इस तरह से बना रहे हो ना तो अगर आपकी ठंडी हो जाए ना तो थोड़े से गैस पे रख के हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। तो हल्का गर्म होने के बाद ना फिर छोटे छोटे शेप में आने लगेंगे लड्डू। अभी इसे हम फटाफट बांध लेते हैं, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी ना तो फिर ये लड्डू बना नहीं पाएंगे, फिर मुझे गैस पे गर्म करने पड़ेगी। इसलिए मैं इसे फटाफट ले लेती हूँ और लेके इसे मैं बांध लेती हूँ। और ये मेरी तिल की लड्डू बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब ये मेरे तिल की लड्डू और ये मेरे चिक्की दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। मेरी कैसी बनी है ये वीडियो और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए चिक्की की लड्डू, तिल की लड्डू और चिक्की। और आप लोग को सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना।